हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारा जो वीडियो लेक्चर था वो था हमारा फैक्स मशीन्स के बारे में फैसाइल कम्युनिकेशन के लिए। एज ऑन रिक्वेस्ट हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 7 यूनिट्स हैं हमारे MWR के सब्जेक्ट में एंड 3 यूनिट्स हमने क्लासेस में ही कवर कर ली थी। 3 यूनिट्स का हमने बाकी मटेरियल दिया था आपको एंड लास्ट में फैसाइल कम्युनिकेशन का मैंने आपको वीडियो दिया था। बट कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन फिर से रिपीट करना है, तो अगेन आई एम पोस्टिंग माय वीडियो ऑन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। होप इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद भी किसी और को कोई भी डाउट्स आता है स्टूडेंट्स को, तो वो स्टूडेंट्स अपना मुझसे पूछ सकते हैं। उनके पास अपना मेरा पर्सनल नंबर भी है, वो कभी भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं साथ ही साथ गूगल क्लासरूम पर और सभी स्टूडेंट्स के लिए नोट्स डाल रही हूँ, असाइनमेंट्स डाल रही हूँ। आप सभी उन नोट्स को रेफ़र करें और असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी सबमिट करें। ठीक है, सो हम अपना से स्टार्ट करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और इसमें भी कोई भी वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा, नोट्स को भी रेफ़र कीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत है यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट। व्हाट इज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन? सबसे पहले हमें समझना होगा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है। इनफैक्ट कम्युनिकेशंस के बारे में हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस, बट हमने जनरल कम्युनिकेशंस पढ़ा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सैटेलाइट कुछ स्टूडेंट्स को जिन्हें हिंदी में समझना होता है, सैटेलाइट इज़ बेसिकली व्हाट? उपग्रह, उपग्रह संचार। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। Satellite communication is a mode of communication of signal between transmitter and receiver through a satellite. मीन्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक मेथड है, एक मोड है जिससे सिग्नल को उपग्रह के माध्यम से ट्रांसमीटर से रिसीवर के को ट्रांसमिट किया जाता है। मीन्स देयर इज़ ए ट्रांसमीटर, अर्थ स्टेशन ट्रांसमीटर, एंड देयर इज़ अनदर अर्थ स्टेशन रिसीवर। ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में जो सिग्नल जाएगा वो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर। ठीक है, तो एक मोड हो गया ये हमारा कम्युनिकेट करने का। सिग्नल ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में थ्रू सैटेलाइट आपका जाएगा। जैसे कि आप इस स्लाइड में भी देख रहे हैं, हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ब्लॉक डायग्राम जो मैंने आपका बनाया है, इसमें क्या है बेसिकली कि आपका एक स्पेस क्राफ्ट होता है। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट जो होता है हमारा अर्थ की चारों ओर ऑर्बिट में होता है। ठीक है, प्लेस किया जाता है अर्थ की चारों ओर ऑर्बिट में। इस सैटेलाइट में बेसिकली रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ट्रांसमिटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिनको हम बेसिकली रेडियो ट्रांसपॉन्डर भी कहते हैं। ओके, इज इट क्लियर? अगेन आई रिपीटेड कि कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है स्पेस क्राफ्ट होता है जिसको हम अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में प्लेस कर देते हैं। इस सैटेलाइट में बेसिकली रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग दोनों इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम रेडियो ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। आप देख रहे होंगे सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर मैंने लिखा हुआ है, मीडियम का काम कर रहा है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में। ठीक है, अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेटेड बीम्स जो होती हैं, बीम्स और मॉड्यूलेटेड माइक्रोवेव को एक अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर के बीच में बैठते हैं विद दी अपलिंक फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और जो सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर से डाटा अर्थ स्टेशन रिसीवर पर जाएगा वो जाएगा डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी पर। बेसिकली ट्रांसमीटर से सैटेलाइट पर फ्रिक्वेंसी होगी वो कुछ और होगी, जो ट्रांसपॉन्डर से नीचे रिसीवर पर आएगी वो फ्रिक्वेंसी कुछ और होगी। ये दोनों फ्रिक्वेंसी अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी बोथ आर डिफरेंट। ये डिफरेंट किस वजह से है? जिससे कि इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। अपलिंक फ्रीक्वेंसी एंड डाउनलिंक बोथ आर डिफरेंट टू अवॉइड द इंटरफेरेंस। ठीक है, अब ये दोनों जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी, बोथ फ्रिक्वेंसीज आर इन UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज और माइक्रोवेव रीजन्स। बेसिकली अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में होती है या फिर माइक्रोवेव रेंज में। अब अनदर थिंग क्या चीज़ आती है हमारा कि जो हमारा रिसीवर हो गया, रिसीवर ने रिसीव कर लिया सिग्नल को रिसीव जो करते हैं वो दैट सिग्नल इज़ वेरी वीक।
फाइन। ट्रांसमिट कर दिया सैटेलाइट ने उसे अर्थ को, स्टेशन रिसीवर में। जो हम रिसीव करते हैं दैट सिग्नल इज़ वेरी वीक। सो अब इसको हम इस वीक सिग्नल को क्या करते हैं, हम एम्पलीफाई करते हैं। इसका एम्पलीफाई करने के बाद जो हमारा सैटेलाइट ये कि माइक्रोवेव रिपीटर की तरह भी काम करता है। ओके गॉट इट। सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क्स एज ए माइक्रोवेव रिपीटर। रिपीटर्स का क्या मतलब होता है, कोई भी रिपीटर्स क्या करते हैं, कोई भी वीक सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई करते हैं, देन अगेन दो सिग्नल्स आर यूज। सो दिस इज ऑल अबाउट द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगेन आई रिपीट इन शॉर्ट, इट्स ए मोड बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। Right. Next, I'll show you what is the merits and demerits of satellite communication. Merits and demerits of satellite communication. First, आप जैसे कि स्लाइड में भी देख रहे हैं, I have given you 4 merits of satellite communication. Covers wide area for broadcasting. मीन्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है आपका ब्रॉड एरिया कवर कर लेता है, सो इट्स गुड। अगेन यूज इफेक्टिवली इन मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन में इसका बहुत अच्छी हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन, इट्स वेरी इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ कि जो इसमें जो खर्चा होता है वो डिस्टेंस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि हमारी कितनी डिस्टेंस, कम डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस है, इट डजंट मैटर। सो इट्स वेरी इकोनॉमिकल। एंड अनदर वन इज़ कॉस्ट इफेक्टिव इन रिमोट एंड हिली एरियाज़। अब ये जो दूर दराज के एरिया होते हैं, हिल एरिया होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, स्पेशली लद्दाख वगैरह में देखें तो वहाँ पर ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, राइट। ऑल दीज आर मेरिट्स ऑफ सैटेलाइट, बट एवरीथिंग इज इट्स सम डीमेरिट्स। अब व्हाट इज इट्स डीमेरिट्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन? फर्स्ट वन इज नॉट रिपेयरेबल, राइट। मीन्स अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कोई भी डिफेक्ट आ गया, ठीक है, तो इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, ये आपका ख़राब हो जाता है। सेकेंड थिंग इज टाइम डिले बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। जो ट्रांसमीटर होता है और रिसेप्टर होता है, इनके बीच में टाइम डिले काफ़ी होता है ड्यू टू लार्ज कम्युनिकेशन पाथ लेंथ। अब जो सैटेलाइट ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर, इनके बीच का जो पाथ लेंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी वजह से ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें टाइम डिले काफ़ी ज़्यादा है। सो दिस इज़ द डिमेरिट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फाइन। ऑल दीज आर demerits. So we understood what is satellite communication. Satellite communication, transmitter और receiver के बीच में data transmitter होगा with the help of satellite transponder with the help of 2 frequencies. One is uplink frequency and another one is downlink frequency, as we have seen in the already previous slide. Fine. And I have told you merits and demerits of satellite communication. Clear? Now we will move to the other features, that is orbital velocity. Fine. आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि मैंने एक डायग्राम से ड्रॉ किया गया है। जो इनर सर्कल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग इट्स अर्थ दैट हैविंग द रेडियस ऑफ आर, कैपिटल आर, जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अर्थ से h हाइट पर हमारा एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर एक ऑर्बिट में घूम रहा है। फाइन। अब इस ऑर्बिट में हम घूम रहा है तो ये क्या है बेसिकली, ठीक है। हमारा बेसिकली होता क्या है, जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ से कुछ ऊंचाई पर, मतलब फ्यू 100 मीटर्स की ऊंचाई पर हम उसके चारों ओर ऑर्बिट में उन्हें फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अर्थ है, उसके ऊपर कुछ ऊंचाई पर 100 मीटर लीजिए, थाउजेंड्स में ले लीजिए, कुछ ऊंचाई पर हमने एक सैटेलाइट को फिक्स कर दिया। अब इसके लिए हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट को रॉकेट से भेज देते हैं ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही सैटेलाइट कुछ हाइट गेन कर, मतलब जितनी भी उसे रिक्वायर्ड हाइट होता है उस हाइट पर पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं, उस सैटेलाइट को हॉरिजेंटली बहुत हाई स्पीड से रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, बहुत हाई स्पीड से रिलीज़ किया, जिससे वह सर्कुलर ऑर्बिट में इस्टेब्लिश हो जाता है। समझ आया आपको? मैं अगेन रिपीट करती हूँ। एक अर्थ है जिसकी रेडियस r, अर्थ के ऊपर हमने क्या किया, h हाइट पर एक सैटेलाइट को लेके गए, ठीक है। सैटेलाइट को हम रॉकेट की हेल्प से लेके गए। रॉकेट की हेल्प से ले जाने के बाद क्या होगा, जैसे ही जितनी हाइट उसकी रिक्वायर्ड है उस पर पहुँचने के बाद सैटेलाइट को हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटली बहुत हाई स्पीड से रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। जिससे हाई रिलीज़ किया
रिलीज करने के बाद वो सैटेलाइट क्या होगा, अर्थ के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में स्टैब्लिश हो जाता है। अब इस सर्कुलर ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी के साथ स्टैब्लिश होता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड योर ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट। आप यू कैन सी हियर, मैंने लिखा हुआ है वेलोसिटी विच इज इम्पार्टेड टू एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ए फ्यू 100 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस सो दैट इट मे स्टार्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। आपको समझ आ गया होगा कि h हाइट के ऊपर सैटेलाइट को हम एक ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर देते हैं, और जिस वेलोसिटी के साथ वो इस्टेब्लिश होता है दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। वी विल सी अगेन कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन आता है। नाउ यू कैन सी हियर इनर सर्कल इज अर्थ दैट हैविंग द रेडियस ऑफ r, कैपिटल R। अर्थ से h हाइट पर एक सैटेलाइट है जिसका मास है स्मॉल m, v वेलोसिटी से ये घूम रहा है, और इस सैटेलाइट की जो रेडियस है स्मॉल r, फाइन। अब हमने ये मान लिया कि स्मॉल m मास का कोई एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर r रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और स्मॉल v वेलोसिटी के साथ। क्लियर, ये चीज़ें क्लियर है। अब हमें मान लिया कि जो अर्थ है, अर्थ की रेडियस तो कैपिटल R है हमने मान ली, और अर्थ से सैटेलाइट की हाइट जो है स्मॉल h है। तो जो स्मॉल r होगा वो क्या होगा, कैपिटल R प्लस h। यू कैन सी हियर कैपिटल M अर्थ का मास है एंड कैपिटल R अर्थ की रेडियस है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये जो सैटेलाइट ऑर्बिट है वो अर्थ के चारों ओर स्मॉल v वेलोसिटी से घूम रहा है। इसमें मेंटेन करने के लिए उसका उपयोग होगा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल m v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। और अर्थ और जो सैटेलाइट है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसकी वैल्यू होगी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर। अभी इसके चारों ओर ऑर्बिट में घूमता रहे तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स शुड बी, बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल। सो वी हैव कैपिटल m स्मॉल m v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू इस कैपिटल G m m अपॉन r स्क्वायर। सॉल्व किया तो हमें स्मॉल v जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो क्या मिल रहा है, कैप अंडर रूट ऑफ जी एम बाई r, ठीक है। अब स्मॉल r की वैल्यू हमें पता ही है कैपिटल R प्लस h, तो हमने वो रख दी। तो स्मॉल v जो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट ऑफ g कैपिटल M डिवाइड बाई r प्लस h। अब आपको पता है स्मॉल g क्या होता है, स्मॉल g होता है आपका ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एसिलेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है कैपिटल G M बाई R स्क्वायर। आपको पता है कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहले पढ़ा होगा कभी, अगर भूल गए हो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल g क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। स्मॉल g की वैल्यू हो गई जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को ऊपर वाली ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन में रख के स्मॉल v की वैल्यू हमें मिल गई अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। अब r अर्थ की रेडियस है, h क्या है, अर्थ से h हाइट के ऊपर हमारा सैटेलाइट एक ऑर्बिट में स्टैब्लिश हुआ है। अगर हम ये मान लें कि अर्थ की रेडियस आपको नॉर्मली क्या होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है, और वी कैन से 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर। तो एक्चुअल हमारा हंड्रेड्स में हम लेते हैं। अगर हम ये मान लें कैपिटल R इज मच मच ग्रेटर दैन h, देन वी व्हाट वी कैन गेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर। और g की वैल्यू आपको पता है क्या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और r की आपको पता है 6.4 टू 10⁻6 मीटर। इफ वी बोथ वैल्यूज पुट इन दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर, देन आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी विल गेट, स्मॉल v इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, फाइन, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ रही है हमारी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इससे क्या मिल रहा है हमें कि अर्थ के जो नियर होगा, अर्थ के नियर जो भी सैटेलाइट इस्टेब्लिश होगा उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो होगी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज़ आप इस इक्वेशन को देख के कह रहे हैं v किस पे डिपेंड कर रहा है, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, मीन किस पे, ग्रेविटेशनल वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का और रेडियस का। और ऊपर वाली इक्वेशन में भी देख रहे हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम, एम किसका है, अर्थ का मास कैपिटल M डिवाइड बाई आर अर्थ की रेडियस, h हाइट ऑफ सैटेलाइट।
मीन्स कहीं भी इसमें ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि सैटेलाइट का मास क्या है। ऑर्बिटल वेलोसिटी में सैटेलाइट का मास कहीं भी मैटर नहीं करता। ऑर्बिटल वेलोसिटी कंप्लीटली डिपेंड ऑन हाइट, कि अर्थ से आप कितनी हाइट पर हैं, क्योंकि जी फिक्स वैल्यू है, एम कैपिटल एम अर्थ का मास फिक्स है, कैपिटल आर अर्थ की रेडियस है, दैट इज ऑल्सो फिक्स, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन स्मॉल एच नॉट ऑन स्मॉल एम। सो अगर दो सैटेलाइट हैं, बोथ हैव सेम हाइट, so it means their orbital velocity will be same, maybe they have different mass, in that case their velocity will not be change। but अगर कोई एक है कि जो कम हाइट पर है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा हाइट पर है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी। क्लियर? ये था हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आपने अभी तक 3 टॉपिक्स पढ़ लिए, वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। नेक्स्ट हम आगे अपना टॉपिक जो मूव करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, हिंदी में बोलते हैं टाइम पीरियड। तो आपको पता है किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बेसिकली टाइम पीरियड पहले हम देख रहे हैं। टाइम टेकन बाय ए सैटेलाइट टू कंप्लीट इट्स सर्कुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ, मीन्स एक सैटेलाइट का ऑर्बिट है, उसमें वी स्मॉल वी वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसकी अपनी क्लास को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। फाइन, फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज इट्स। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू हमारा अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट डिवाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, दैट विल बी इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल r डिवाइड बाय v। एज इन प्रीवियस स्लाइड यू मस्ट हैव सीन कि जो हमने सैटेलाइट लिया था स्मॉल r रेडियस का लिया था और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी स्मॉल v ली थी। अर्थ की रेडियस थी कैपिटल R और अर्थ से जो सैटेलाइट था वो h हाइट पे था, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। आपने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, अब हम स्मॉल r की वैल्यू रख देंगे r प्लस h डिवाइड बाई v। अब हमने v की वैल्यू भी पुट कर दी जो हमने प्रीवियस देखा ही था पहले, 2 पाई r प्लस h अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस। सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, 2 पाई r प्लस एच की पावर 3/2 डिवाइड बाई अंडर रूट जी एम, और भी हम सॉल्व कर लेते तो हमें 2 पाई r प्लस एच की पावर 3/2 r डिवाइड बाई r अंडर रूट जी। अब इस पूरे टाइम पीरियड में हम देखते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है। 2 पाई इज ए कॉन्स्टेंट, कैपिटल R अर्थ रेडियस इज फिक्स, अंडर रूट जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज ऑल्सो ए फिक्स वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, एच वैल्यू पर, मीन्स सैटेलाइट आपका कितनी हाइट पर है अर्थ से। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि सैटेलाइट बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं है, मीन्स अर्थ की रेडियस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एच, इफ़ आर इज मच 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 ग्रेटर देन एच, देन व्हाट वैल्यू वी विल गेट 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाई जी, जिसमें हम r की स्मॉल g की ऑल वैल्यूज पुट करने पर हमें टाइम पीरियड कितना मिलता है, 84.38 मिनट। ठीक है, 84.38 मिनट, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं कि एक सैटेलाइट ऑर्बिट का अगर बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है तो उसे कितना कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, 84 मिनट्स। इज इट क्लियर? तो हमारा टाइम पीरियड क्या होता है, एक सैटेलाइट को अपनी सर्कुलर ऑर्बिट को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। इसमें हमारा 84 मिनट्स का टाइम लग रहा है। होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा, आप इसे एक बार पढ़िएगा, नहीं समझ आता तो फिर आप फिर से पूछ सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट। मोस्ट प्रॉब्ली आई डोंट थिंक सो कि यू आर नॉट अवेयर विद द एक्टिव एंड पैसिव टर्म्स। एवरीवेयर वी हैव इन इलेक्ट्रॉनिक्स वी हैव एक्टिव एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, पैसिव ट्रांसड्यूसर, एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब पढ़े हैं ना, कंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर्स एंड ऑल दीज थिंग्स एवरीवेयर वी हैव। सो अगेन सैटेलाइट के केस में भी एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट होता है। सो अगेन फर्स्ट आई विल गो टू द व्हाट इज पैसिव सैटेलाइट। ठीक है,
पैसिव, जो चीज़ पैसिवली काम कर रही है, मीन्स फ्रंट में आके काम नहीं कर रही है, दोज आर कॉल्ड पैसिव सैटेलाइट्स। बेसिकली पैसिव सैटेलाइट्स क्या होते हैं? आर दो सैटेलाइट दैट एक्ट्स ओनली रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर मीन्स पैसिव रिफ्लेक्टर्स, मतलब उनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होती किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए या कोई भी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। उनका सिर्फ और सिर्फ पैसिव सैटेलाइट्स का काम क्या होता है? जो भी सिग्नल आया उस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देना बैक टू द अर्थ। मीन्स अर्थ से कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट होकर सैटेलाइट के पास आएगा, उस सैटेलाइट ने रिसीव किया, एज इट इज़ it will reflect the same signal to the earth without amplifying it, without processing it। जो आया सिर्फ उसको दे दिया, जस्ट पास कर दिया। दैट इज़ द वर्क ऑफ पैसिव सैटेलाइट। राइट। अब नेक्स्ट हमारा आता है एक्टिव सैटेलाइट। ठीक है, एक्टिव सैटेलाइट्स क्या होते हैं? एक्टिव सैटेलाइट्स जो एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। बेसिकली एक्टिव सैटेलाइट्स में सिग्नल को जो हमें एम्पलीफाई करना होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी लगी रहती हैं, और ये बेसिकली सिग्नल क्या करते हैं, जो भी इनको सिग्नल मिला उसको एम्पलीफाई करने के बाद अर्थ के पास ट्रांसमिट करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ट्रांसमिट होता है सिग्नल कोई अर्थ से सैटेलाइट के पास, वो वापस अर्थ स्टेशन पर रिसीव किया जाता है। तो पैसिव ने तो क्या किया, जो अर्थ से मिला वो वापस हमें ऐसे, बट एक्टिव में क्या होता है, जो भी अर्थ से सिग्नल मिला सैटेलाइट को, वो सिग्नल प्रोसेस होगा, एम्पलीफाई होगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है प्रोसेस करने के लिए, सेंस करने के लिए स्कैनर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो हम वापस उसे अर्थ के पास एम्पलीफाई प्रोसेस करने के लिए बात करते हैं। So again we can say equipped with suitable electronic devices, they process the signal, amplify them and retransmit back to the earth। इनका रेजोल्यूशन बहुत, इसमें क्या कहते हैं, हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, माइक्रोवेव स्कैनर्स लगे होते हैं, एम्पलीफायर एक्सेट्रा डिवाइसेस आर कैरीड बाय एक्टिव सैटेलाइट्स। ठीक है, अब इसमें जो हमारे डिवाइसेस लगी हुई हैं, ऑब्वियस है स्कैनर्स लगे हुए हैं, एम्पलीफायर्स लगे हैं, सबको पावर चाहिए ना। ये हमें पावर कहाँ से लगेगी? सैटेलाइट्स में सोलर पैनल्स लगे, तो सो पावर कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम दी सोलर पैनल्स। ठीक है, एंटायर इंफॉर्मेशन जो कलेक्टेड होती है, ट्रांसमिटेड अर्थ, जो हमारी जितनी भी स्कैनर्स और उन सबसे इंफॉर्मेशन जो होगी वो अर्थ को ट्रांसमिट होगी इन ए डिजिटल फॉर्म, और फिर उस वहाँ से डिजिटल फॉर्म से आप जिस फॉर्म में भी रिक्वायर्ड होता है उसमें चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे एक्टिव सैटेलाइट्स के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो IRS-1A, IRS-1B, IRS-1C, IRS-1D। ठीक है, तो जो हमारा कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होती है जो एक्टिव सैटेलाइट्स की होती है वो मच स्ट्रॉन्गर देन होती है पैसिव सैटेलाइट्स की। प्रीवियस टाइम में पैसिव सैटेलाइट्स यूज होते थे, आजकल सारे हमारे एक्टिव सैटेलाइट्स ही यूज़ किए जाते हैं। राइट। अब वी हैव क्लियर कि पैसिव सैटेलाइट्स क्या होता है, एक्टिव सैटेलाइट्स क्या होता है। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट्स। ठीक है, तो अब हमने जैसा पढ़ ही लिया है पैसिव सैटेलाइट्स क्या होते हैं, एक्टिव सैटेलाइट्स क्या होते हैं, तो आई डोंट सी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन दैम। फाइन, तो फर्स्ट आई विल सी हियर पैसिव सैटेलाइट्स। अभी आपको मैंने बताया एक्ट ओनली एज रिफ्लेक्टर, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दे गेट दे जस्ट ट्रांसफर टू इट्स रिसीवर साइड, they don't process it, nothing it। ठीक है, so act only as reflector, while active satellite equipped with electronic device, they process it, they amplified it, after that information is transmitted। Right। Second point is only reflect received signal to earth, जो भी रिसीव सिग्नल उसको अर्थ को ट्रांसमिट कर दिया। एक्टिव में एम्पलीफाई किया, प्रोसेस किया, री रेडिएट किया था रिसीव सिग्नल। पैसिव सैटेलाइट्स की जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है इट्स वेरी लो। ठीक है, जो आया दे दिया, उसे कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक्टिव सैटेलाइट में हाई कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होती है, आई थिंक यू पीपल कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी इजीली। एंड अगेन अर्ली सैटेलाइट्स आर पैसिव, जो पहले यूज़ होते थे कभी हमारे सैटेलाइट्स, दोज वर पैसिव सैटेलाइट, जस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ क्या है जस्ट ट्रांसमिट कर दिया, उसको कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं समझना। अगर हमें एक पिन मिली तो पिन की इमेज हमें ट्रांसमिट करनी, गॉट इट। ठीक है, पिन हमें जो मिला कि हाँ हम हैं पैसिवली, बट वी आर नॉट डूइंग देयर एनीथिंग। मॉडर्न कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर एक्टिव सैटेलाइट्स। ठीक है, जितने भी मॉडर्न कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो सारे के सारे हमारे एक्टिव सैटेलाइट्स। क्लियर।
So till now, if I'll show from you first onwards what we have studied till now, again I'll say satellite communication we have done, then merits demerits of satellite communication we have done, then orbital velocity we have done it, ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन वी हैव डन इट 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी मूव करता है. देन वी हैव सीन टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, वी हैव सीन दिस थिंग ऑल्सो हियर. देन अगेन वी हैव डन एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट. एक्टिव सैटेलाइट्स क्या होते हैं, पैसिव सैटेलाइट्स क्या होते हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट्स वी हैव सीन इट वेरी क्लियरली. ओके, अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट ऑर्बिट्स. ऑर्बिट आपको पता है कक्षा, अगर मैं हिंदी में बोलूँ कक्षा, अर्थ के चारों और एक सर्कुलर कक्षा होती है जिसमें सैटेलाइट एस्टैब्लिश है, दैट सर्कुलर और इज ऑर्बिट. ठीक है, तो हमारे सैटेलाइट ऑर्बिट्स आर डिफरेंट टाइप्स. सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ इन वन ऑफ द बेसिक टू टाइप्स ऑफ अर्थ. वन इज सर्कुलर सैटेलाइट ऑर्बिट एंड अनदर वन इज इलेप्टिकल सैटेलाइट ऑर्बिट एंड थर्ड वन इज पोलर सर्कुलर ऑर्बिट. यहाँ पर स्पेलिंग गलत है तो पोलर सर्कुलर ऑर्बिट में यू पीपल कैन करेक्ट इट. OT लिख के इट विल बी ORBIT, राइट, इट्स बाय मिस्टेक. तो अगेन वी विल सी सर्कुलर सैटेलाइट ऑर्बिट क्या होता है. सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ रिमेन्स द सेम एट ऑल टाइम. अर्थ होती है, अर्थ से जो ऑर्बिट होगी वो सर्कुलर ही होगी, उसमें डिस्टेंस जो है ना वो सेम रहेगी. भाई इलिप्टिकल सैटेलाइट ऑर्बिट में क्या होती है कि अर्थ से जो डिस्टेंस होती है वो चेंज होती रहती है. यू पीपल कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड इन द डायग्राम, तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. सी हियर, यहाँ पर देखिए सबसे अंदर एक सेंटर में एक सर्कल है, दैट इज अर्थ. ठीक है, अब इसमें देखिए एक सर्कुलर ऑर्बिट बना हुआ है जो कि सर्कुलर है, इससे अर्थ की डिस्टेंस विल बी ऑलवेज सेम. वहीं इलिप्टिकल ऑर्बिट बना हुआ है इलिप्स की शेप में. ठीक है, इलिप्स की शेप आप सबको क्लियर है ही. तो इलिप्स की शेप में देखिए अर्थ से क्या है, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो डिस्टेंस बहुत कम है, भाई राइट साइड में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अब जो भी हम ये पढ़ते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, एक आता है अपोजी एंड एक अनदर टर्म आता है पेरिजी. अपोजी क्या होता है, एंड दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम्स. इट इज़ ऑलवेज आस्क्ड कि व्हाट इज अपोजी एंड व्हाट इज पेरिजी. अपोजी, ठीक है, यदि सैटेलाइट की जो क्लास है, ऑर्बिटल क्लास है, इफ़ इट इज़ इलिप्टिकल, तो उसकी क्लास का वो पॉइंट जो अर्थ से सेंटर से सबसे अधिक डिस्टेंस पर होता है, दैट इज कॉल्ड अपोजी. आई रिपीटेड है अगेन कि आपका कोई सैटेलाइट है, लेट्स सी, उसकी क्लास जो है वो इलिप्टिकल, इलिप्स की फॉर्म में. ठीक है, उसकी क्लास इलिप्टिकल है, तो उसकी क्लास का वो पॉइंट जो अर्थ के सेंटर से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है, दैट इज कॉल्ड अपोजी. मीन्स अर्थ का सेंटर आप देख रहे हैं, जियो सेंटर जो रिप्रेजेंट भी हो रहा है. अब अर्थ के सर्कमफ्रेंस से राइट साइड में जाके देखें, एक अपोजी लिखा हुआ आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा हाई डिस्टेंस पर है, दैट इज़ कॉल्ड. जो एलिप्टिकल ऑर्बिट का सबसे एक्सट्रीम राइट वाला पॉइंट अगर आप देखें, उसी की सेंटर वाली राइट, तो वो होता है आपका अपोजी. वही पेरिजी, अगर मैं आपको बता दूँ, अगर किसी भी सैटेलाइट की जो क्लास है वो इलिप्टिकल शेप में है, तो उसकी क्लास का वो पॉइंट जो अर्थ के सेंटर से सबसे पास है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिजी. आप लेफ्ट साइड में देखिए, राइट साइड में तो अपोजी हो गया, लेफ्ट साइड में अगर देखें अर्थ के सेंटर से उसी लाइन में बिल्कुल आगे लेफ्ट साइड में देखें, जो पॉइंट आ रहा है इस इलिप्टिकल क्लास का, वो पॉइंट कहलाता है आपका पेरिजी. ठीक है, तो नॉर्मली अपोजी और पेरिजी में क्या, अपोजी में A1 + E हो जाता है, E सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, वही पेरिजी में A1 - E हो जाता है, दैट इज E अगेन सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स. ठीक है, तो अगेन आई थिंक आई डोंट नीड टू रिपीट इट, बट स्टिल आई रिपीट. अपोजी इलिप्टिकल क्लास का वो पॉइंट जो अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है. पेरिजी इलिप्टिकल क्लास का वो पॉइंट जो अर्थ से मिनिमम डिस्टेंस पर होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिजी. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने कर लिया है कि अपोजी एंड पेरिजी क्या होता है.
प्रीवियस क्लास सैटेलाइट ऑर्बिट, सर्कुलर सैटेलाइट ऑर्बिट, इलिप्टिकल सैटेलाइट ऑर्बिट एंड पोलर ऑर्बिट। ठीक है, पोलर ऑर्बिट में क्या होता है कि पोलर जो होता है बेसिकली ये इक्वेटर प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, बिल्कुल अर्थ के ऊपर की तरफ जाके 90 डिग्री के उस पर पोलर में होता है, ये पोलर ऑर्बिट। ठीक है, अगेन वी विल सी हियर एप्लीकेशंस ऑफ, आगे हम बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, आई डोंट नीड टू रिपीट इट बट जस्ट फॉर योर रिवाइज हो जाए आपको मैं बता रही हूँ। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, पॉल्यूशन कंट्रोल, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजर, एक्यूरेट मैप्स, डिफेंस एंड वॉर, ये सारी चीज़ों में एप्लीकेशंस होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के। ठीक है, आगे बढ़े। अब तक हमने देखा इतने सारे टॉपिक्स हम देख चुके हैं। एक्टिव पैसिव सैटेलाइट के बाद हमने सैटेलाइट ऑर्बिट्स पढ़ा, अपोजी पढ़ लिया, पेरिजी पढ़ लिया। अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक। हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ते रहना, हमें बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग घर पे पढ़ते रहेंगे तो सब क्लियर रहेगा। कहीं भी कोई डाउट हो यू पीपल कैन कॉल एनी टाइम। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ब्रेक लेके करें। व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, क्योंकि कंटिन्यूस मैं बोले जा रही हूँ तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। डोंट वरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आपको अगर इसके नाम से ही देखो, जियो मतलब अर्थ के लिए आता है, भू, स्टेशनरी कांस्टेंट होता है, स्थिर, भू स्थिर सैटेलाइट। कोई बच्चे जो हिंदी में पढ़ते हैं तो भू स्थिर सैटेलाइट। ठीक है, अब हम देखें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होते हैं जो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, अर्थ है, अर्थ के रेस्पेक्ट में जो स्टेशनरी होते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, मैं बताती हूँ आपको। तो बेसिकली जो सैटेलाइट होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड तो आपको पता ही है, अर्थ हो गई अंदर, बाहर की तरफ पे सैटेलाइट हो गया। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है अर्थ के एक्चुअल वेलोसिटी के टाइम रोटेशन ऑफ अर्थ के बराबर ही होना चाहिए। जो अर्थ का टाइम पीरियड है वही सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो मैं हिंदी में क्या बता देती हूँ, मैं जस्ट हिंदी मेरे लिए अच्छी नहीं है। उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्षीय गति के परिक्रमण काल के बराबर होना चाहिए। जो सैटेलाइट का परिक्रमण काल है और अर्थ का जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो शुड बी सेम। सेकेंड पॉइंट, अर्थ जो हमारा सैटेलाइट है उसकी जो घूमने की डायरेक्शन है वो अर्थ के घूमने की डायरेक्शन के सेम होना चाहिए। 2 पॉइंट आए हैं, एक टाइम पीरियड, दूसरा डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, आपको इस डेफिनेशन में समझ भी आ रहा हो। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ए अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। अर्थ के चारों ओर प्लेस एट एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेट 35,800 किलोमीटर, मीन्स जनरली इसे हम 36,000 किलोमीटर्स कर देते हैं। डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर दैट रिवॉल्व्स इन द सेम डायरेक्शन द अर्थ रोटेट्स। मैंने जैसे आपको बताया ना कि अर्थ की डायरेक्शन के में ही आपका सैटेलाइट मूव करना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, बिल्कुल वही हो गया। और इसका जो अर्थ का रोटेशन पीरियड है वही इसका भी रोटेशन पीरियड होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे इसमें डायग्राम्स में देख सकते हैं। अंदर साइड अर्थ है, सैटेलाइट है, इस पर रखा डिस्टेंस है आपकी 36,000 किलोमीटर, स्पीड हो गई आपकी 11,030 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आप जियो ऑर्बिट देख सकते हैं कि आपका 12 आवर्स पहले राइट हैंड साइड पे था, 12 आवर्स बाद लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो वो सेम उसी टाइम पीरियड साथ घूम रहा है। ठीक है, अब आपको क्या है कि अर्थ को अगर कवर करना हो तो अर्थ को कवर करने के लिए एक सैटेलाइट विल बी नॉट डू, minimum 3 satellites will be required to cover complete Earth, and those satellites should be established at 120 degree angle। तीनों सैटेलाइट अर्थ से 120 के एंगल का होना चाहिए। सेंटर का एंगल कितना, 360, तो 120 एंड 120 वो कवर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा होना चाहिए। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको समझ में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये हमारा
इंट्रोडक्टरी ही है। एंड जियो सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो होती है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपके पास वो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 2πr+s/t, उसमें सारी वैल्यूज पुट कीजिए, आपको 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिलेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है, व्हाट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक? अब सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक मीन्स नाम में समझ आ रहा है, जो कि सैटेलाइट्स के बीच में कम्युनिकेशन का एक लिंक हो रहा है, जैसे हमारा मॉडर्न कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे टेलीफोन एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है जो कम्युनिकेशन में रोल प्ले करता है। जैसे अगर आपके दो टेलीफोन्स के बीच में हमें कम्युनिकेशन सेटअप करना है, ठीक है, तो उसमें कई मेथड्स हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से कर सकते हैं, कोएक्सियल केबल की हेल्प से कर सकते हैं, माइक्रोवेव्स की हेल्प से, कई मेथड्स हैं। ठीक है, अब अगर हमें सैटेलाइट के बीच में करना हो तो हम कैसे करेंगे? बेसिकली जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक्स होते हैं, एक माइक्रोवेव रिले स्टेशन है जो जियो स्टेशनरी क्लासेस पर इस्टेब्लिश किया जाता है। क्या ये अर्थ के रिस्पेक्ट में, मतलब जियो स्टेशनरी वो स्टेशनरी रहता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्टेशनरी रहता है। अब आप एक डायग्राम्स देख रहे हैं, ठीक है, इस डायग्राम में हम बेसिकली क्या बता रहे हैं, आप ये देखिएगा कि कैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हेल्प से लॉन्ग डिस्टेंस वाले फोन्स के बीच में लिंक इस्टेब्लिश किया जाता है। हर एक किसी कॉल करनी होती है तो उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको पहले स्टेप्स आप देख रहे हैं, वो लेफ्ट साइड राइट साइड है, लेफ्ट साइड में डायग्राम है, राइट साइड में बीच में कम्युनिकेशन लिंक से सेटअप हो रहा है। लेफ्ट साइड में देखिए कि कॉलर सब्सक्राइबर, कॉलिंग सब्सक्राइबर से कॉल क्या करेंगे, दो वायर लाइन द्वारा, 2 वायर लाइन है, से लोकल एक्सचेंज रूट में किया जाता है। ये कॉलिंग सब्सक्राइबर से लोकल एक्सचेंज के बीच में वायर लाइन से आ गए, ठीक है। फिर इसको कोएक्सियल केबल से मेन एक्सचेंज में कन्वर्ट किया जाता है, मेन एक्सचेंज में कन्वर्ट कर दिया, बीच में हमारा कोएक्सियल केबल है। मेन एक्सचेंज से अर्थ सैटेलाइट स्टेशन में कैसे जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से। मेन एक्सचेंज से कॉल को ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से अर्थ पर इससे सैटेलाइट पर ट्रांसमिट करते हैं। अब इस सैटेलाइट से हम ऊपर भेजेंगे, सैटेलाइट स्टेशन से कॉल को 2 वायर लाइन्स की हेल्प से माइक्रोवेव ट्रांसमीटर में भेज देते हैं। इसे हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट पर ट्रांसमिट कर दिया है, ठीक है, 2 वायर लाइन से हमने भेज दिया। अगेन हम ये तो हमारा ट्रांसमीटर साइड, राइट साइड पे देखिए माइक्रोवेव रिसीवर लगा हुआ है, तो सैटेलाइट पर ये सिग्नल रिसीव होगा, एम्पलीफाई होगा, फिर अर्थ पर ही जो हमारा वो लगा हुआ है माइक्रोवेव रिसीवर, उससे रिसीव हो जाएगा, वहाँ रीट्रांसमिट हो जाएगा। रिसीवर से कॉल्ड सब्सक्राइबर पे जाएगा, पूरा पाथ दिखाया गया, उसी का ट्रैवल करता है। पहले अर्थ स्टेशन सैटेलाइट पर जाएगा 2 वायर लाइन से, फिर ऑप्टिकल फाइबर से मेन एक्सचेंज पर, मेन एक्सचेंज से लोकल एक्सचेंज में कोएक्सियल केबल, फिर 2 वायर लाइन की हेल्प से कॉल्ड सब्सक्राइब। ये पूरा प्रोसेस हो गया कि दो टेलीफोन्स के बीच में अगर हायर डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो जाए तो उनके बीच में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हेल्प से हम कैसे लिंक सेटअप करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हम अगर शॉर्ट में देखें, एक हमारा अर्थ स्टेशन है, अर्थ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर, हमारा शुरू में हमने देखा था, अर्थ पे एक ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, ऊपर एक सैटेलाइट है, ट्रांसपॉन्डर, उनके बीच में कम्युनिकेशन अर्थ पे कैसे हमें भेजना है, ट्रांसमीटर पे, अर्थ के रिसीवर पे, उसके बाद हमें कैसे हमारे डिज़ायर्ड उस पर भेजना है, ये हमें देखना है। तो हम अगर देखें तो इनके स्टेप्स कैसे कैसे आते हैं, आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी चीज़ को रिपीट किया गया। कॉलिंग सब्सक्राइबर, 2 वायर लाइन, लोकल एक्सचेंज, कोएक्सियल केबल, मेन एक्सचेंज, ऑप्टिकल, जो मैंने बिल्कुल पीछे डायग्राम में आपको समझाया था, अगेन उसका जस्ट एक फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक। अब अगर हम देखें एडवांटेज ऑफ क्या होते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, सबसे पहला एडवांटेज होता है गुड क्वालिटी ट्रांसमिशन। जो हमने रिसीव्ड सिग्नल होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मीन डिस्टॉर्शंस आर वेरी लेस। सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट डजंट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन द कॉलर एंड रिसीवर। एज आई टोल्ड यू कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मेन एडवांटेज यही है, इट्स
वेरी इकोनॉमिकल बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन दी डिस्टेंस। रिमोट एरियाज में भी ये बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसमिटिंग स्टेशन कैन चेक इफ सिग्नल इज बीइंग ट्रांसमिटेड प्रॉपरली बाय रिसीविंग बैक इट्स ओन सिग्नल, ठीक है। कि ट्रांसमीटर के एंड से हमारा जो सिग्नल ठीक प्रकार से सही तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ बेनिफिट क्या है, 120 डिग्री पर अगर हम 3 सैटेलाइट फिक्स कर दें, 360 पे 120, 120, 120 3 सैटेलाइट फिक्स कर दें तो हम पूरे अर्थ को लिंक कर सकते हैं। एंड ट्राइग्रोप कैन बी लिंक बाय प्लेसिंग 3 सैटेलाइट्स 120 डिग्री अपार्ट, क्लियर। These all are advantages of communication satellites. Is it clear? तो ये हमारा पूरा का पूरा है। नेक्स्ट हमारे ड्रॉबैक्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक। ड्रॉबैक्स में अगर हम देखें, सबसे पहली ड्रॉबैक है हाई लॉन्चिंग कॉस्ट। सैटेलाइट्स को लॉन्च करना इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है फिर से, ठीक है। सेकेंड है डिले ड्यू टू लार्ज पाथ। अब आपको पता है सैटेलाइट ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में पाथ लाइन बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें डिले तो आएगा, ये हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ड्रॉबैक है। थर्ड पॉइंट इज नो प्राइवेसी और सिक्योरिटी। ट्रांसमिटेड सिग्नल का प्राइवेसी और सिक्योरिटी में थोड़े ग्लिचेस हो सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर? सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये हमने सारा का सारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है। वो होप आई थिंक कि आपको ऑल पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर आपको ये वीडियो को आप पूरा ध्यान से पर देखिएगा, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर किसी भी टॉपिक में आपको लगता है कि कोई भी डाउट है तो आप फिर से मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम पर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट होपफुली नेक्स्ट में जो भी आपने मेरे पास टॉपिक्स भेजे हैं मैं उनको धीरे धीरे जल्दी बनाकर आपके पास फिर से भेजूँगी, ठीक है।